जी बेटा, आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन द स्किन, द hair and then class of the mammals, we are moving towards our next feature of the mammals, that is glands. तो स्किन के ऊपर एपिडर्मिस ऑफ द स्किन के की ही कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप के ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और वो ग्लैंड्स जो हैं वो वेरियस टाइप्स के हैं, जिनमें सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सुडोरिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी के अंदर, देन सेंट या मुश्क ग्लैंड्स हैं और मेमरी ग्लैंड्स हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स जो डिफरेंट मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और ये स्किन में हेयर फॉलिकल्स के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। इनका काम क्या है कि ये स्किन को लुब्रिकेट भी करे, वाटरप्रूफ भी करे स्किन को और हेयर को। अगर आपने कभी आप लॉन्ग टाइम आप सो जाते हो और अपनी नींद पूरी करके आप उठते हो, तो कभी आपने अपने नोज़ के एरिया के ऊपर हाथ लगाया हो तो वो आपको ऑयली ऑयली लगता है कि स्किन के अंदर से ऑयल निकला हुआ है। तो वो जो नोज़ के हेयर हैं उनके साथ उसकी स्किन के नीचे, फॉलिकल के नीचे उसके साथ एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयली प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मैमल्स में ये ज़्यादा हैं, कुछ के अंदर ये कम है। ठीक है बेटा, सुडोरिफेरस ग्लैंड इज़ द सेकंड नेम फॉर स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स का सेकंड नेम सुडोरिफेरस ग्लैंड है। सुडोरिफेरस ग्लैंड्स जो हैं वो एक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और एपोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। दीज आर एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये स्मॉलर हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स ये बड़े ग्लैंड्स हैं। काम दोनों का क्या है? वाटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। एक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये सिर्फ वाटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि इवेपोरेशन हो स्किन में से और कूलिंग का इफेक्ट आए। लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि बड़े ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं उनमें ना सिर्फ वाटर होता है बल्कि वाटर के साथ साथ उनके अंदर यूरिया, साल्ट वगैरह भी प्रेजेंट होता है। और ये जो यूरिया और साल्ट होता है इसके ऊपर स्किन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हम स्मेली होता है, स्वेट स्मेली हो जाता है, उसमें जो ओडोरस प्रोडक्ट्स यानी स्मेल वाले प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि इन कंपोनेंट्स के साथ एपोक्राइन ग्लैंड्स के इन कंपोनेंट्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और ओडोरस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जी, फिर कुछ सेंट ग्लैंड्स हैं यानी मुश्क ग्लैंड्स हैं। आपने जिक्र सुना होगा कि डियर यानी हिरन के अंदर जो है वो इस तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं ये फेस के इर्द गिर्द, फीट के इर्द गिर्द या एनस के अराउंड डिफरेंट मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? जैसे हमने पढ़ा, सेबेशियस ग्लैंड का काम ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना है। सुडोरिफेरस ग्लैंड्स का काम, चाहे वो एक्राइन हो चाहे एपोक्राइन हो, उनका काम क्या है? वाटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। इन द केस ऑफ सेंट और मुश्क ग्लैंड्स इनका काम क्या है? ये फिरोमोन सिक्रीट करते हैं और फिरोमोन्स की स्पेसिफिक स्मेल होती है। तो वो फिरोमोन्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स को डिफेंस में हेल्प करते हैं, स्पीशी रिकग्निशन में, टेरिटोरियल बिहेवियर में इनको हेल्प कर रहे होते हैं। इन द लास्ट वन ग्लैंड्स आर द मेमरी ग्लैंड्स। ये मेल फीमेल दोनों में पाए तो जाते हैं, लेकिन ये मेल में नॉन फंक्शनल होते हैं और फीमेल में ये फंक्शनल होते हैं। और इनका काम मिल्क प्रोडक्शन है। और मिल्क की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है? वो वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मेनली लैक्टोज शुगर है, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो मिल्क सिक्रीशन जो है वो मेमरी ग्लैंड्स का काम है। अब मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि ये जो एवोल्यूशन हुई है और मेमरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन हुई है, ये एक्चुअली जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सुडोरिफेरस ग्लैंड्स हैं, इनसे ये मेमरी ग्लैंड्स बने हैं। ठीक है, इनके नीचे फैट भी डिपॉजिट हुआ होता है इन ग्लैंड्स में। तो एवोल्यूशन में एपोक्राइन ग्लैंड्स से मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं, मोनोट्रीम्स की बात करें तो मोनोट्रीम्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स की सकलिंग निपल्स वगैरह नहीं होती, बल्कि ये अपनी बैली के एक डिप्रेशन के अंदर मिल्क को सिक्रीट कर देते हैं, जिसको जो यंग्स हैं वो उसको लैप कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द
things associated with the external structures of mammals, तो उनमें हमने डिस्कस किया है स्किन ऑफ मैमल्स को, स्किन की कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसमें से हेयर को आपने डिस्कस किया है। फिर आपने हेयर के बाद देखा कि स्किन जो है वो उसमें कुछ हिस्से नेल्स में हैं, कुछ क्लॉज में चेंज हो गए, कुछ हूफ में चेंज हो गए। देन आपने देखा कुछ जो हैं वो ग्लैंड्स एसोसिएटेड इनके अंदर आ गए, जिसमें इसमें 4 टाइप्स के ग्लैंड्स पड़े हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि कितने टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो सुडीरीफेरस ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा जो मुश्क ग्लैंड्स हैं यानी सेंट ग्लैंड्स हैं, और देन देयर आर ऑल्सो mammary glands present in mammals. So this is all about the स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मैमल्स, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात हो गई। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह स्कल की और लोकोमोशन की बात करेंगे कि मैमल्स के अंदर स्कल किस तरह से मॉडिफाइड है और मॉडिफिकेशन किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प करती है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।